इंसानी खून के प्यासे ज़ॉम्बी को अगर एक इंसान से ही प्यार हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही कहानी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कहानी स्टार्ट होती है आर नाम के ज़ॉम्बी के साथ, जो कि अपने पास्ट को याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सिर्फ इसके अलावा कि इसका नाम आर से स्टार्ट होता है। आर भी पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, लेकिन बाद में वो ज़ॉम्बी बन गया। वो नहीं जानता कि वो ज़ॉम्बी कैसे बना। अब आर घूम रहा होता है तो देखता है कि यहाँ पर जो भी लोग नॉर्मली अपना काम कर रहे होते हैं, ये पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के खत्म होने के कई सालों बाद भी ये कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज़ से इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इन ज़ॉम्बीज़ की बात करें तो खून ना होने की वजह से इनके शरीर का रंग पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका है। इनके पास दिल की धड़कन भी नहीं है और ना ही ये बोल सकते हैं। ये एक शिकारी जानवर की तरह घुरघुराहट की आवाज़ करते रहते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ खाने में सिर्फ इंसानों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन आर इंसानी दिमाग को खाने के लिए तरसता रहता है। क्योंकि जब भी वो इंसान के दिमाग को खाता है तो वो उनकी यादों के जरिए खुद को भी जिंदा महसूस करता है। आर अपना सारा दिन एक हवाई अड्डे के आसपास भटकते हुए बिताता है, जहां देखता है कि बहुत सारे लोग जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, ये भी कभी इंसान हुआ करते थे। अब धीमी चाल में चलते हुए आर की नजर बोनीस पर पड़ती है। बोनीस जो कि हड्डियों के कंकाल की तरह लग रहे हैं, इनके शरीर से खाल पूरी तरह झड़ चुकी है, सिर्फ इनकी हड्डियां दिख रही हैं। ये ज़ॉम्बीज से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये इंसानी खून के प्यासे हैं और हर उस जीव को खाना चाहते हैं जिनके सीने में दिल है। अब दोबारा से अपने मेन ज़ॉम्बी आर पर आते हैं तो देखते हैं कि वो एक प्लेन के अंदर आता है और म्यूजिक ऑन करके आराम से म्यूजिक को एंजॉय करने लगता है। आर को देख के लगता है कि जब वो इंसान होगा तो काफी ज्यादा क्यूट लगता होगा और कहीं ना कहीं उसमें अब भी इंसानी लक्षण मौजूद है। अब आर घूमते हुए एक एम नाम के ज़ॉम्बी के पास जाता है, जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त है। ये लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि ज़ॉम्बी बोल नहीं पाते, लेकिन अपनी घुरघुराहट की आवाज में आर एम को बताता है कि वो काफी ज्यादा भूखा है और अब सारे ज़ॉम्बीज खाने की तलाश में इंसानी एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई थी, जो कि इंसानों को ज़ॉम्बीज की दुनिया से अलग करती है। ये दीवार इंसानों ने ज़ॉम्बीज से अपनी सुरक्षा के लिए बनाई हुई है और ये इतनी बड़ी है कि इसे ज़ॉम्बी कभी भी पार नहीं कर सकते और ना ही इंसान इसके दूसरी तरफ आना चाहते हैं। इंसानी दुनिया में उनकी सुरक्षा के लिए आर्मी मौजूद है, लेकिन वहां पर अभी भी कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, जो कि दीवार के दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज की दुनिया में है। और यहाँ पर कहानी की हीरोइन जूली को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ ज़ॉम्बीज की दुनिया से मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने के लिए तैयार थी, और ये सब आर्मी चीफ मेजर ग्रिगियो के कहने पर किया जा रहा था, जो कि जूली के फादर हैं। ज़ॉम्बीज की दुनिया में जाने से पहले इन्हें ज़ॉम्बीज और बोनीस की क्लिप्स दिखाकर इनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जूली और उसके फ्रेंड अब ज़ॉम्बीज की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इनके हाथों में गन थी ताकि ये खुद को ज़ॉम्बीज और बोनीस से बचा सके। अब ज़ॉम्बीज भी दीवार की साइड वाले इंसानी एरिया की तरफ आ चुके थे, जहां पर वो देखते हैं कि एक बोनी पहले से एक इंसान को खा रहा होता है। और ये थोड़ा आगे चलते हैं तो आर को इंसानी महक आने लगती है। वो उसी जगह पर जाते हैं जहां मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। वहां पर देखते हैं कि जूली की फ्रेंड जो भी मेडिसिन उन्हें चाहिए थी अपने पास रख रही होती है, और जूली और उसका बॉयफ्रेंड पैरी हाथ में गन पकड़कर पहरा दे रहे थे। और उसी वक्त सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। भूखे ज़ॉम्बीज अब इंसानों को पकड़कर अपना शिकार बना रहे होते हैं। खुद को बचाते हुए जूली और उसके फ्रेंड्स सारे ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ज़ॉम्बी आर की नजर जूली पर पड़ चुकी थी। जूली को देखते ही आर उसके पीछे भागने लग गया था, और तभी जूली का बॉयफ्रेंड पैरी ज़ॉम्बी पर गन से शूट कर देता है। इस पर ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने पैरी को मार दिया। अब वो पैरी को मारकर उसका ब्रेन खा जाता है। पैरी के ब्रेन को खाते ही ज़ॉम्बी को वो सारी मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं जिसमें पैरी जूली से प्यार करता था। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई और उन्होंने साथ में जो भी मोमेंट्स बिताए थे, ये सब ज़ॉम्बी को दिखाई देने लगता है। पैरी के ब्रेन को खाने की वजह से वो जूली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो देखता है कि अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज जूली पर हमला करने वाले हैं, तो वो जूली को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जूली उसे देखकर घबरा जाती है और उस पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब जूली बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पास पहुंचता है, वो उससे कुछ भी नहीं करता। और जब वो देखता है कि सारे ज़ॉम्बी जूली की तरफ उसको खाने के लिए बढ़ रहे हैं, तो वो उसके चेहरे पर ब्लड लगा देता है, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उसकी इंसानी स्मेल से उसे पहचान ना पाए। घबराई हुई जूली को अब ज़ॉम्बी अपने साथ लेकर जाता है और जूली भी चुपचाप सारे ज़ॉम्बीज के साथ चलने लगती है। वहां पर जूली की फ्रेंड जो कि जिंदा बच गई थी, वो जूली को ज़ॉम्बीज के साथ जाते हुए देख रही थी, लेकिन वो जूली को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जूली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और वो चुपचाप ज़ॉम्बीज के साथ चलने लगती है। इसके बाद ज़ॉम्बी आर उसे बाकी ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए प्लेन के अंदर लेकर आता है, जहां पर वो रहता है। जूली प्लेन के अंदर आकर काफी ज्यादा डर जाती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। अब ज़ॉम्बी उसके पास जाने की कोशिश करता है और उसे बताना चाहता है कि वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो इशारों में उसे बताने की कोशिश करता है। वो जूली को सेफली दीवार के उस पार वाली दुनिया में पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस रास्ते से यहाँ पर आई थी। वो ये जानने के लिए जूली के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जूली उसके चेहरे पर लगे खून को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तो ज़ॉम्बी प्लेन से बाहर आ जाता है
और गाड़ी में बैठकर दोबारा से पेरी का ब्रेन खाने लगता है। पेरी का ब्रेन खाने के बाद ज़ॉम्बी को दिखाई देने लगता है कि किस तरह कर्नल ग्रीकियो के कहने पर जूली और पेरी दीवार के इस तरफ आए थे। उससे पेरी की मेमोरीज की वजह से वो रास्ता दिखाई देने लगता है। वो देखता है कि इस तरफ आने के बाद पेरी को उसके डैड भी मिलते हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो उन पर हमला करने ही वाले थे, तभी जूली उन्हें शूट कर देती है और उसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। और यहाँ पर ज़ॉम्बी समझ गया था कि जूली उससे इतना ज़्यादा क्यों डर रही है। अब वो प्लेन के अंदर जाता है और खुद को समझाता है कि उससे जूली से ऐसा बिहेव नहीं करना जिससे वो डर जाए। जूली उसको अंदर आता देख हाथ में चाकू पकड़कर कहती है कि वो उसके करीब ना आए और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। लेकिन ज़ॉम्बी उसके पास जाता है और उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। ज़ॉम्बी के ऐसे बिहेवियर को देखकर जूली उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। ज़ॉम्बी जो कि बड़ी मुश्किल से कुछ ही शब्द बोल पाता था, वो उसे रोने से मना करता है। इसके बाद ज़ॉम्बी म्यूज़िक प्ले करके आराम से म्यूज़िक को एन्जॉय करने लगता है और जूली के सामने बैठ जाता है। जूली उसकी तरफ देख रही होती है और समझ चुकी थी कि ये अब उसे कुछ भी नहीं करने वाला। जूली के सामने बैठा ज़ॉम्बी उसे एकटक देखता रहता है और क्योंकि पेरी का ब्रेन उसने खा लिया था, तो उसकी मेमोरीज़ की वजह से वो जूली के प्यार में पड़ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी के सीने में दिल धड़क रहा है, जबकि ज़ॉम्बीज़ के पास तो दिल होता ही नहीं। अब सुबह होते ही जूली की आँख खुलती है, तो वो ज़ॉम्बी से कहती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। और अब ज़ॉम्बी उसके लिए खाना लेने जाता है, तो वो उसे इशारे में कहता है कि उसके आने तक वो यहाँ से कहीं ना जाए। जूली उसकी बात मान जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी के प्लेन से बाहर जाते ही जूली प्लेन से भाग जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी इंसानी खुशबू को सूंघकर उसके पास आने लग गए थे। सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला करने ही वाले थे, तभी ज़ॉम्बी आर उसके पास आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो समझती थी कि ये उसे कुछ भी नहीं करने वाला। अब ज़ॉम्बी फिर से उसके चेहरे पर ब्लड लगा देता है और उसे उसके साथ चलने को कहता है और इसके बाद वो जूली से कहता है कि उसे भी ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करनी होगी, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उससे पहचान ना पाए। वो उसे ज़ॉम्बी की एक्टिंग करके दिखाता है कि उसे इस तरह करना है, तो जूली काफ़ी ज़्यादा ही करने लग जाती है, जो कि रियल नहीं लग रहा था। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि इतना ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो और ज़ॉम्बीज़ को हम पर शक हो जाएगा। जूली उसकी बात समझ गई थी और वो अब नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करने लग जाती है और अब वो दोनों वापस से प्लेन के अंदर आ जाते हैं। प्लेन में जाकर जूली खाना खाती है और ज़ॉम्बी उसे पीने के लिए वाइन भी देता है। ज़ॉम्बी तो जूली का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लग जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जूली से प्यार करने लगा था। साथ ही ज़ॉम्बी के बिहेवियर से जूली भी अब उसे पसंद करने लगी।